जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ट्राइडेंट नाम की जो कंपनी है, जो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड है, वो एक 40 रुपए के करीब होते हुए भी एक पेनी स्टॉक क्यों नहीं है। जनरली जो भी शेयर्स लेस देन 50 रुपीज रहते हैं तो उनको हम पेनी स्टॉक करके बोला जाता है उनको। लेकिन ये ट्राइडेंट कंपनी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि ये पेनी स्टॉक है या नहीं और क्यों। सबसे पहले ये एक प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन के लिए है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी चीज परचेस करना है, सेल करना है, तो प्लीज आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप उनसे बात करके फिर ही उसमें कोई डिसीजन ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। तो ट्राइडेंट लिमिटेड $1 बिलियन प्लस की ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। चालू हुई थी पंजाब से और अभी उनके 5 मेजर वर्टिकल्स है, जैसे होम टेक्सटाइल्स, उसमें टेरी टॉवल्स का मेन बिजनेस है, पेपर और स्टेशनरी, यार्न डिवीजन, केमिकल्स और एनर्जी। इन 5 सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। एक्चुअली ये चालू हुई थी 1985 में एज ए केमिकल कंपनी और फिर उसके बाद में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो डाइवर्सिफाई करते गई है। इसका थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग जो है, हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग इज 73.02। 73.02। आप जानते हैं कि कोई भी प्रोमोटर ग्रुप कैन होल्ड ओनली अप टू मैक्सिमम ऑफ 75%। तो ये ऑलमोस्ट उस मैक्सिमम लिमिट तक आ गया है प्रोमोटर्स का होल्डिंग। थोड़ा सा क्रीपिंग एक्विजिशन करके उन्होंने अपना होल्डिंग 71.84 से 73.02 सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में कर दिया था। गौरतलब यह है कि नॉट अ सिंगल शेयर is pledged, so that shows that the promoters are having very strong background, very strong financial background। और द प्रोमोटर्स खुद के कंपनी के खुद ही शेयर्स परचेस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रोमोटर का अपने खुद के बिजनेस में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। एफआई, डीआई और पब्लिक शेयर होल्डिंग देखते हैं तो एफआई ने 1.6 से उनका होल्डिंग 2.14 इतना परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है, यानी 54 बेसिस पॉइंट से उनका परसेंटेज होल्डिंग बढ़ा हुआ है। वेरएज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 0.93 सेम है, अनचेंज्ड है। तो ये होल्डिंग कहां से बढ़ी है एफआईएस की? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है, वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 22.49% थी, वो 21.99% होके घट गई है। इसीलिए ये सारे शेयर जो पब्लिक के हैं, जो कम हुए हैं, वो सारे के सारे एफआईएस के पास पहुंच गए हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। कंपनी का 4,625 5,250 के करीब उसका टर्नओवर हुआ करता था। 2020 और 2021 का अगर हम टर्नओवर देखेंगे तो मार्जिनली ड्रॉप हुआ है, बेसिकली ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। नेट प्रॉफिट भी जो कंपनी का है वो 343 करोड़ से 303 करोड़ इतना कम हुआ है। और ईपीएस भी जो है, जो पहले 7.47 था, फिर थोड़ा सा एक्सटेंडेड उनका जो इक्विटी हो गया, तो अभी 0.61 के करीब उसका ईपीएस आया हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंसिस्टेंटली 2019 इस साल में उसने 0.9, 0.9, 0.18 ऐसे 3 इंटरिम देके फिर बाद में 0.36 यानी 36 पैसे पर शेयर उन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया। इस साल भी उन्होंने अक्टूबर में 0.36 रुपीस पर शेयर डिविडेंड दिया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी दिसंबर के पहले भी जैसे उसका हिस्ट्री रहा है वैसे और एक अच्छा डिविडेंड दे पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि उसका स्प्लिट 13 दिसंबर 2019 को कंपनी का जो ओल्ड फेस वैल्यू था 10 रुपीज पर शेयर, वो स्प्लिट होके अभी नया फेस वैल्यू हो गया 1 रुपी। तो जिनके पास भी पुराने 10 रुपए के 1 शेयर थे, उनके पास अभी 1 रुपए के 10 शेयर आ गए हैं। कंपनी ने अभी तक कोई भी बोनस
डिविडेंड नहीं, बोनस नहीं डिक्लेयर किया है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग है और डिविडेंड बढ़ते जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं स्टॉक मार्केट में कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है। करीब 38-40 के करीब अभी उसका प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई 43.35, अभी रिसेंटली उसने टच किया है। 52 वीक लो 7 रुपीज 20 पैसे था। 12 मंथ्स ट्रेलिंग ईपीएस 1.24 है और पीई 31 का पीई, जबकि सेक्टर का पीई 32 है। बुक वैल्यू बहुत 6.5 रुपए का बुक वैल्यू है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का कंपनी है। तो ये कोई छोटा कंपनी नहीं है, माइक्रो कैप कंपनी नहीं है, हम लोग इसको स्मॉल कैप या मिड कैप साइज की कंपनी बोल सकते हैं। इसका 20 डे एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ 20 लाख शेयर्स के करीब है और डिलीवरी परसेंटेज ऑलमोस्ट 47%। तो ये दर्शाता है कि इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं है, उसमें काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है, स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखते हैं। 3 साल में ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट फॉर 1 वीक, ये पर्टिकुलर वीक में काफी करेक्ट हो गया है पूरा स्टॉक मार्केट, तो ये शेयर ने भी 1.66% नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। पर मंथली बेसिस पे, 3 मंथ्स बेसिस पे, वाईटीडी बेसिस पे इसी साल में कंपनी कम से कम 4 गुना हुई है। पिछले 1 साल यानी पिछले नवंबर से लेके इस नवंबर तक का कंपनी का रिटर्न्स है 398%, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रिटर्न्स दिया है, मतलब इसका 5 गुना शेयर हो गया है। और 3 इयर्स का अगर देखेंगे तो 4.75 टाइम्स वो बढ़ा हुआ है। तो काफी अच्छा कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे रहा है ये। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो आज जो 3 नवंबर 2021 को 3 करोड़ का शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, कल 5 करोड़ के लगभग हुआ था, जिसमें 2 करोड़ की डिलीवरी हुई थी। पिछले 1 वीक का एवरेज 3 करोड़ शेयर्स ट्रेडिंग, 1 करोड़ डिलीवरी है। 1 मंथ का एवरेज लगभग वही 5 करोड़ टर्नओवर और 2 करोड़ का डिलीवरी शेयर्स। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि मोटा मोटी कंपनी में वॉल्यूम अच्छा हो रहा है। जनरली पेनी शेयर्स में क्या होता है कि वॉल्यूम कम हो जाता है तो कभी इन्वेस्टर्स जो ऊपर के भाव में जो बाय कर जाते हैं तो उनको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता है। तो वैसा केस इस कंपनी में नहीं है। बहुत ही अच्छा हाई डिलीवरी परसेंटेज है, हाई डिलीवरी वॉल्यूम्स है और स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पेनी स्टॉक क्यों नहीं है। हम लोग पेनी स्टॉक जनरली उस कंपनी को बोलते हैं जिसका स्टॉक प्राइस 50 रुपीज से नीचे स्टॉक मार्केट में चल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपी, जो अभी रिसेंटली 10:1 में स्प्लिट हुआ था। 1 रुपी फेस वैल्यू में ईपीएस 1.24 है, तो इसका करंट पी आ जाता है अराउंड 32। करंट प्राइस अगर हम 40 रुपीज पर शेयर पकड़ते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ होता है। अगर ये शेयर स्प्लिट नहीं होता, अगर इसका फेस वैल्यू अगर आज की तारीख में भी अगर 10 रुपीज होता, तो कंसिडरिंग ऑल अदर थिंग्स सेम, दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 400 रुपया होता। तो 400 रुपया तो कोई पेनी स्टॉक नहीं होता है। इसका प्राइस कम इसीलिए स्टॉक मार्केट में है। व्हाई? बिकॉज स्प्लिट हुआ है, फेस वैल्यू इज ओनली 1 रुपी, द कंपनी इज इन अ ग्रोथ फेज, सो इट्स अ मिड कैप कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग है, डिविडेंड पेइंग है, हाई प्रोमोटर होल्डिंग है और प्रोमोटर का एक भी शेयर प्लेस नहीं है। बहुत पॉजिटिव बात है। अच्छा रीजनेबली प्राइस्ड है और अच्छा पोटेंशियल है इसमें। 5 अलग अलग वर्टिकल्स है एंड ऑल दोज वर्टिकल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। इसीलिए मैं ट्राइडेंट कंपनी को एक पेनी स्टॉक की तरह नहीं देखता हूं। ये एक लो प्राइस शेयर है, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ पेनी स्टॉक। ये छोटी सी बात मुझे आप तक लानी थी। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे
प्लीज डू राइट इन योर कमेंट्स. हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं. वी ट्राई टू रिप्लाई, रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट. मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए. तब तक जय हिंद.